राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर के मोहन बाबा नगर के एरिए में, और यहाँ पर 2 दिन पहले एक लड़की के साथ बदतमीज़ी करके और फिर मारपीट का मामला सामने आया है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसी दुकान का ये मामला है। आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन बेचकर ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ही गरीब फैमिली है और इन फैमिली के साथ में हिंदू मुस्लिम आप कह सकते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मामला हिंदू मुस्लिम का ही है। मुस्लिम लोगों ने मारपीट करी है इन लोगों से। आखिर एक्चुअल में क्या पूरा मामला है, चलिए इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। मैम आप क्या लगते हैं उस लड़की की? मैं मम्मी हूँ इसकी मैम। हाँ जी। अच्छा, तो मैम क्या हुआ था एक्चुअल में? मैम ऐसा हुआ था कि ये दोनों बच्चे मेरे दुकान लगा रहे थे। मैं घर से आती हूँ, मेरे ताजपुर पहाड़ी पे घर है, तो ये दुकान लगा के कहने लगी मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप नहाया जाके। तो मैं यहाँ बैठी थी, ये छोटा बच्चा उस दुकान पे बैठा था। अब ये लोग आए, इन्होंने वो एक लड़का आदमी ऊपर चढ़ा दिया, मुझे वो नहीं देखा था मैंने खाली ये देखे थे कि लेडीज़ आई हुई हैं। तो वहाँ ये गाली गलौज कर रही थी, तो इससे कह रही अपनी नानी को बुला। तो मैं गई, मैंने कहा हाँ बहन क्या बात है। तो वो गंदी गंदी अपनी भाषा में वो लोग गाली देने लगे मुझे। मैंने कहा बेटा तू मैं तेरी माँ जैसी, तू मुझे गाली क्यों दे रही है? कि तेरी बेटी ने ना कुतिया ने ऊपर जहर डाल दिया, टंकी में जहर डाल दिया। मैंने कहा जी जहर का बेटा हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें 4 दिन अभी आए हुए हैं, हम तो किराएदार हैं। अब ये जब वहाँ नहा रही थी तो बल्ली बंधी हुई थी, काम चल रहा है, मिस्त्री अब भी लगे हुए हैं। तो वो लड़का उधर की जगह इधर कूद के कह रहा ओ बहन की लौड़ी साली ऊपर आ ऊपर आ। ये डर के कपड़े गीले छोड़ के ना एकदम नीचे भाग के चली आई। ये कहने लगी तू पहले नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए, मैंने कहा भैया तो मेरी लड़की को गाली दे रहा है। जैसे तुरंत वो उतर के आया तो ये ऐसे कहने लगी नीचे उतर के आ, पहले नीचे आके बात करियो, गाली कैसे दे रहा है। ऐसे लड़की को पकड़ा और ऐसे करके धकेल दिया, इनकी दरवाज़ों में मार दिया, ये बाबा के दरवाज़ों में। इतने हमारे वो सामने गली वाले गाँव जा रहे थे शादी में, अभी भी वो शादी में से नहीं आए। अब उन्होंने कहा अरे तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, लड़की को लेडीज़ को धक्का दे रहे हो। उन्होंने पकड़ा, उसको भी उस शटर में दे के मारने लगे। तो यहाँ पे कोई नहीं था। सुबह 8 बजे 8:30 बजे की बात थी। फिर हम जब रोने धोने लगे तो वो लोग सारे भागते चले आए। मेरी पूरी दुकान लगी हुई थी। उन्होंने आके लिपटा लिपटी करी, उनका लड़का आया बचाने के लिए, तो लड़कों को भी पकड़ लिया। छोटा सा लड़का था, इतना बड़ा। एक उनका किराएदार आया बचाने को, तुम एक लेडीज़ को मार रहे हो और बुढ़िया को मार के तुमने डाल दिया। उनको भी उन्होंने मारा। मैं डर के मारे जल्दी दुकान में हम माँ बेटी भाग आए। यहाँ पर दोनों कोई नहीं था। तब ये लड़का आया, ये जो केमिस्ट वाला है, वहाँ खड़ा हुआ था। तो इसने बोला ये क्या हो रहा है, क्या बात होगी, क्या बात हो। बैग इसकी कमर पे लटका हुआ था। इसने आके बचाया ना, तो इसके पता नहीं क्या मारा क्या नहीं मारा हाथ में। ये भाग के अपनी दुकान पे चढ़ गया। और इनके यहाँ कस्टमर दवाई लेने वाले थे, उन्होंने सबने बीच बचाव करा। तो मुझे मार के ये अंदर डाल के, देखो अंदर सारा सामान टूटा पड़ा। फिर इन्होंने जो इनके हाथ पड़ा वो इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। फिर ये किसी के कहने से भी नहीं रुके। और यहाँ पे जो 2-4 बंदे थे, उन लड़कों ने बचा करा था और नहीं वो नहीं गए। फिर जब वो 100 नंबर वाले बहुत देर में आए थे, जब ये पानी डालते रहे मेरे मुंह में डालते रहे, तब वो मुझे उठा के यहाँ के ले गए। बाद में पता नहीं फिर पुलिस आई नहीं आई, मुझे फिर इतना तक मुझे मालूम है। मैम बताया जा रहा है जिन लोगों ने आप पे हमला किया वो मुस्लिम फैमिली से? वो मुसलमान है सारे जी। वो बीच में जो मैंने दुकान ली है साइड में, बेटी की दुकान है, ये मकान उन्हीं का है, वो रहा सामने। हाँ अभी ख़रीदा है। और ये इधर भी इस लड़के की दुकान है, ये वाल्मीकि है, और उधर भी इनका, ये हम रेंट पर रहते हैं। तो बताया इन्होंने किस तरह से मारपीट इनके साथ की गई है। वो लड़की हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ बदतमीजी के साथ ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था आपके साथ? मैं ऊपर, ये मेरा सामने वाला रेंट पे मैंने घर ले रखा है। ये मैं नहा रही थी इसमें, ऊपर वाले में अभी काम चल रहा है, दरवाज़ा मतलब है उसमें, मतलब दरवाज़ा बंद नहीं होता वो। तो मैं ऊपर नहा रही थी, मेरी मम्मी यहाँ पे थी, ये छोटा बच्चा था और कोई नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे वो 6-7 बहनें हैं, वो यहाँ आके सामने गाली गलौज कर रहे थे। वो इनको यहाँ से बुला के लेके गए मम्मी को मेरी को कि यहाँ आओ, तुमने हमारी टंकी में जहर डाल दिया है। तो उन्होंने बोला भाई हम क्यों डालेंगे, हमारे को क्या मतलब है, हम ऐसा कुछ करेंगे। तो वो 2 लड़के ऊपर चढ़े हुए थे, एक चांद नाम का था, दूसरे का नाम नहीं पता मुझे। वो मेरी छत पे कूद गया उधर। तो उधर जैसे कूदा, मैंने शोर मचाया है वहाँ से, तब वो फिर इधर छत पे कूद के आके, मैं इतना नीचे गीले कपड़ों से ऐसे भाग के आई मैं यहाँ पे। तो मैंने उसे बोला नीचे आ तू, मैंने कहा नीचे आके बात कर, ऊपर तू मेरे को क्या मतलब गाली गलौज कर रहा है, नीचे आके बात कर जो भी तुझे बात करनी है। तो वो नीचे आया, तो आके मेरे को ऐसे मतलब हाथापाई मेरे साथ में करने लगा। मेरे गली में मेरे मतलब पड़ोसी हैं, मेरे भाई वगैरह ही लगते हैं, वो आए बेचारे, उन्होंने मतलब छुड़ाया, बीच बचाव कराया। तो उनको गाली, ये देखो ये मेरे पड़ोसी हैं,
गाली गलौज वो कर रहा था, तो वो आए मेरे पड़ोसी, उन्होंने मेरे को बचाया कि तू एक लेडीज़ है, ये लेडीज़ से तू कैसे बात कर रहा है, बदतमीजी कैसे बोल रहा है। बीच बचाव वो करने लगे तो उनके यहाँ से 10-15 मतलब जेंट्स आ गए, उनको पकड़ के और मैं दूसरी दुकान में शटर में ऐसे करके दाब दिया उनको। फिर देखा कि मेरे पापा को मतलब ये लोग सारे मार रहे हैं, तो उनका छोटा वाला एक लड़का है इतना बड़ा, वो आया, उन्होंने बचाया तो उसको पकड़ लिया। इनके हस्बैंड थे, वो बेचारे मेरे भाई लगते हैं, वो बचाने के लिए आए तो इनके हस्बैंड को भी मारा उन्होंने वहाँ पे पकड़ के। फिर ये मेरे दवाई वाले भैया ये पड़ोस में रहते हैं, वो जैसे घर से आए, ये फरीदाबाद रहते हैं, ये वहाँ से आए, उन्होंने बाइक लगाया, देखा यहाँ मारपीट हो रही है तो उन्होंने छूट छुटाया करा, भाई छोड़ दो, क्या बात है, लेडीज़ से ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने इनको भी पकड़ लिया, इनको भी मतलब हाथापाई करके बहुत मारपीट करी है। फिर हम लोग जैसे तैसे बचते बचाते हम यहाँ दुकान पर आ गए हैं। उसके बाद में इन्होंने इनके हाथ में डंडे पत्थर मतलब जो भी हाथ में लगाए, इन्होंने वहाँ से फेंक के मारा। इन्होंने दोनों दुकानें सारे तोड़ फोड़ दी, हमारा कैश वैश सब यहाँ रखा था, इनकी दुकान का था, मतलब मारपीट अच्छी वाली करी है। इसकी बाकायदा वीडियो बनी हुई है। जैसे मैम आपने बताया कि सारा मामला शुरू होने से पहले 5-6 लेडीजें नीचे गाली दे रही थी, तो गाली देने की वजह क्या थी? मतलब ये दुकान जो है किराए पे नहीं उठ रही है, ये इसमें 1.5 साल पहले मैं रहती थी इसमें, और दूसरा कोई और मकान वाला था जब मैंने उसका ले रखा था। इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और काफ़ी लोग जानते हैं जो बता देंगे कि ये लेडीज़ लोग सही नहीं है। ये मैंने इसलिए इसका रेंट पे ये नहीं लिया, मैंने वो बगल वाला लिया, वो जो भैया का है वो मैंने बगल वाला मकान लिया सिर्फ इस वजह से। पानी की टंकी का तो इन्होंने बहाना लिया है कि इसमें जहर डाल दिया, वो डाल दिया। मैंने बोला आप कंप्लेन करो। मतलब ये है कि ये मामला बहुत पहले से चलता आ रहा था, मारपीट अब हुई है? हाँ जी, झगड़े पहले से चलते आ रहे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए कि मतलब मकान में इसमें 1.5 साल पहले रहती थी, इन्होंने ये अभी ख़रीदा है। ये मतलब मैंने ये खाली कर दिया, मैंने नहीं लिया, मैंने दूसरा वाला ले लिया है, और अभी इसको रेंट पे दुकान को कोई ले नहीं रहा है इस वजह से। हाँ, जेलस करके सिर्फ पानी की टंकी का सिर्फ बहाना लिया है कि मेरी पानी की टंकी में जहर डाल दिया है। मैंने बोला आप चेक करा लो, पुलिस कंप्लेन कर दो, लेकिन इन लोगों को सिर्फ मारपीट का वो था मेन, इन्होंने मारपीट की। इन्होंने ना हमने पूरा मामला इनसे, अब आपको हम वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ पता लग रहा है जिस वीडियो से कि मारपीट किस तरह से हुई और कितना बड़ा दंगा, कितना बड़ा बवाल यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। उसके बाद हम यहाँ के पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या था पूरा मामला। लेने के देने पड़ जाएंगे, क्यों लड़ रहे हो? लड़ाई शांत हो गई लेने के लिए। भैया अरे इसे हटा लो, घनश्याम को हटा लो। कालू निकल गया। मैंने यही थी मामले को। पड़ोसी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तो मैम किस तरह से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर? पहले तो रजनी से बदतमीजी कर रहा था वो, गाली, हाँ जो अभी गाली गलौज कर रहा था। उससे ऊपर से आया, आते ही उसको गाली गलौज करने लगे, कह रहा वो नीचे आ। बहन की गाली देके माँ की उसको कह रहा वो नीचे आ। ऊपर से मैं सुन रही थी, इसी में रहती हूँ फ्लोर में, मैं गाली गलौज कर रहा था, बदतमीजी से इससे पेश आ रहा था वो लड़का। इन्होंने यही कहा मैं सुबह दुकान लगा रही है, क्यों तुम बदतमीजी कर रहे हो? मैं तो तेरे से कुछ नहीं बोली, हमारे टंकी में कुछ डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसका क्या मतलब है, क्यों डालेगी ये? इसे बेचारे को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलती, सुबह ड्यूटी चली जाती है। लड़के ना कहीं जब से हटी नहीं, हमें उधर को चले गए, सोई वो मारपीट कर गई नेक देर में। तो आपके हिसाब से किस तरह से मारपीट स्टार्ट हुई थी? कोई वजह तो रही होगी? कुछ वजह नहीं थी, एक टंकी का ही बहाना ले रही थी बस। क्या कहूँ, मैं तो लड़ाई करी उन लोगों ने आके। गलती तो किसी की भी नहीं थी, आ गई उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, सोचने का मौका ही नहीं दिया। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, 10 बजे का टाइम था सुबह। कितना नुकसान हो गया इनकी दुकान में?
ये तो यही बता सकते हैं। सामान वामान भी तोड़ा बता रहे हैं। हाँ, यही बता सकते हैं। इनकी दुकान है, हम कैसे बता सकते हैं? हम तो अपनी दुकान पे थे, हमें तो इस बारे में पता नहीं है। और जब आए तो भगदड़ मच गई यहाँ पर। नुकसान तो हुआ है जिनको। तो कोई खास वजह रही होगी? वही टंकी की लड़ाई है बस, और कुछ नहीं। लड़ाई तो दो तरफ तो होती है, ये हत्ते ताली नहीं होती है। पड़ोसियों की बातचीत आपने सुन ली। अब यहाँ पर जो इनके बगल में मेडिकल स्टोर है, जिनके बारे में ये बता रही थी कि उन्होंने आके बीच बचाव किया था और कोशिश करी थी झगड़ा निपटाने की। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनको भी काफ़ी चोट लगी है लड़ाई झगड़े के अंदर, इनके ऊपर भी व्यवहार किया गया। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपके साथ क्या हुआ था यहाँ पर? मैम, मैं तो अपनी दुकान खोलने आया था, तो मैंने देखा यहाँ झगड़ा हो रहा है। मैं उस झगड़े को बचाने के लिए गया तो वो मेरे ऊपर भी उल्टा सीधा मेरे से भी गाली गलौज करने लगे और उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट करी और मेरी दुकान में घुस गए। काफ़ी घड़े वगैरह जो थे, ईंट पत्थर सारी मेरी दुकान में फेंकी कि तू क्यों इनके चक्कर में बोल रहा है, तू भी पिटेगा, तू तो जान से गया। मैं जब उनके बीच में बोला तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है मुझे, और इसकी कंप्लेंट मैंने की थी, थाने में भी की है इनके खिलाफ़। और बाकी का, ये लड़की इनकी नहा रही थी तो सुनने में आया तो वो इनकी छत पे कूद गया था, बात ये है। और बाकी घटना का मुझे पता नहीं है इतना सारा कि झगड़ा किस बात का, इतना ही सुनने में आया। मैंने देखा वो छत पे चढ़ा हुआ था इनकी टंकी में कि मेरी टंकी में जहर डाल दिया है, और लड़की इनकी नहा रही थी, वो उसमें कूद गया था घर में, और उनके साथ बदतमीजी करी उनने। मैंने उनको रोका, उनसे बीच बचाव की। मैंने बोला क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपस में झगड़ा करने से कोई फ़ायदा है? इतने में वो मेरे से कह, तू कौन होता है? मुझे गाली दे के मुझसे बात करी, मेरे ऊपर हाथ छोड़ने लगे, फिर झगड़ा हुआ। उन्होंने मेरे हाथ में भी मार दिया, मेरे हाथ में चोट लगी है जिसकी मैंने MLC करवाई है, बाकी और कुछ नहीं। मैम भी मौके पे थे, तो आप बताएं क्या हुआ था? जी, मैं तो उस टाइम पे आया था जब इनकी दुकान पे ये लोग चढ़ रहे थे और इनको बाहर खींच रहे थे बार बार। अब हमारे पास वीडियो भी है, उस वीडियो में ये दिखा रहा है इनको बार बार बाहर खींच रहे हैं। कहे तू कौन है बीच में बोलने वाला? औरतें थी, आदमी थे, फिर घड़े बड़े मारे हैं, बस इतना ही मैंने देखा है। क्या लगता है आपको, कुछ पर्सनल दुश्मनी थी उन लोगों की आपस में? अब ये तो केस नहीं कह सकते, वो बहुत सारे बंदे थे, कम से कम 150 बंदे होंगे। हाँ, सारे मुस्लिम थे। सर, यहाँ पर जो झगड़ा हुआ था उसमें आपके साथ भी हाथापाई की? हाँ जी, नहीं, वो मैडम जो ऊपर से भाग के आई, वो कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैंने भाग करके देखा कि ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ टंकी के ऊपर, और ये यहाँ भाग के मम्मी के पास आई हैं। फिर उसके बाद में उसके जो बंदे आगे 100-150 आदमी आ गए थे, उन्होंने हाथापाई की है, मारपीट की है, और इनके यहाँ पत्थर मारे। आपने देखा हुआ वीडियो के अंदर। झगड़े का मामला साफ नहीं है नहीं, अभी कोई। समाज सेवी कुलदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या था मामला। तो सर, यहाँ पर जो झगड़े वगैरह की वारदात सामने आ रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी कोई ऐसी वारदात होती है वहाँ पर पहुँचते हो और पब्लिक की समस्या जो होती है वो रूबरू करके और सबके सामने रखते हो। तो 12 तारीख का जो ये मैटर है, मुझे पता लगा ये हमारे कंवरपाल जी जो विनय नगर में रहते हैं, और मैं भी युवा मोर्चा से फरीदाबाद से ज़िले में कोषाध्यक्ष हूँ। तो भैया का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, एक जाति समुदाय के लोग जो हैं उन लोगों ने इनकी दुकान पे आके एकदम आक्रमण कर दिया, ईंट डंडे बजाने चालू कर दिए। उनके साथ काफ़ी महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे। इन लोगों ने यहाँ पर ईंटें उठा के मारी हैं, जो कि आप लोगों को शायद वीडियो दिखाया होगा, वीडियो है बाकायदा। ईंटें मारी, लाठी मारी, और इनके हाथ में चोट आई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो है सबसे ज़्यादा लापरवाही हमारे पुलिस प्रशासन की है। जब 12 तारीख का ये वारदात है, तो 12 से आज मेरे हिसाब से 15 तारीख होने जा रही है, और आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईओ हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप मलिक जी, वो कह देते हैं सुबह आना, शाम को आना, सुबह आना, शाम को आना, और ये बेचारे 2-3 दिन से लगातार थाने जा रहे हैं। कल मैं इनके साथ जाके रात को करीब 9 बजे के आसपास मैं रिसीविंग करवा के आया हूँ, कंप्लेंट थाने में दे के आए हैं, जो कि यहाँ गुट बना के लोग आ रहे हैं, बार बार इनकी दुकान के आसपास घूम रहे हैं, और इनको ये भी डर है क्योंकि वो धमकी दे के गए हैं कि हम तेरे को जान से मार देंगे। तो पुलिस को थोड़ा सख्ती से देखना चाहिए कि भैया ये व्यापारी लोग हैं, और व्यापारी की सुरक्षा कौन करेगा? हम ये चाहते हैं कि इनकी सुरक्षा हो, और आगे ऐसा कोई काम ना हो जो इनके जानलेवा हमला हुआ है, तो ऐसा कोई हमला ना हो दोबारा, और इनको
पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इनकी FIR दर्ज होनी चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे उस वारदात में थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम यहाँ मौजूद थी, झगड़ा इनका हो रहा था रजनी का, ठीक है। होते होते मैं आई थी घर से, तो ये बीच बिचाव कर रहे थे उनका, तो इन पर भी हमला कर दिया था। मैं घर से आई थी, इनका कोई मैटर नहीं था लड़ाई झगड़ा का, खाली बीच बिचाव में हुआ है इनका। और रजनी से लड़ाई हुई रही थी, बहुत देर से लड़ाई हुई रही थी। ये घर से आए तो बोले ऐसे लड़ाई मत करो पड़ोस में, तो इन्हों पे चिपट गए थे बस। केमिस्ट वाले भैया पे? हाँ, और कोई इनका कोई मैटर नहीं है लड़ाई झगड़ा का बस। हाँ, पड़ोस हमने देखा था, घर से आए थे तो इनमें रजनी में और उसमें हुई रही थी लड़ाई। हाँ, और ये आए थे घर से, उतरे नीचे हमारे सामने, बीच बिचाव कर रहे तो इन्हों पर चिपट गए थे। साफ नहीं है, बताया जा रहा है। कोई कह रहा है लड़की के साथ छेड़छाड़ से मामला शुरू हुआ, तो कोई कहता है कि टंकी में जहर डालने का मामला को लेकर यहाँ पे झगड़ा हुआ। लेकिन अगर एक सवाल यहाँ ये उठता है, अगर टंकी में जहर था, सबसे पहली बात तो पता कैसे चला? क्या उस जहर के पानी को पीकर कोई मरा था या कोई बीमार पड़ा था? तो पुलिस को सबसे पहले ये चाहिए था कि पूरी तफ्तीश करती पुलिस और पता लगाती कि वाकई में जहर था या नहीं था, या फिर ये एक बहाना था लड़ाई करने का। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लड़ने के लिए आए थे वो मुस्लिम फैमिली थी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थी। उन्होंने ना सिर्फ जिनसे झगड़ा हुआ उनके साथ मारपीट करी, आसपास के दुकान वालों ने जिन्होंने बचाने की कोशिश करी उनके साथ भी मारपीट करी, उनको भी घायल किया और उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर